नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप इनको सुनते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं। हैदर जाफरी साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म नदात के माहिर हैं और रिलीजियस स्कॉलर होने के साथ साथ जो रूहानी मामलात हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और उसके ऊपर जब भी मुझे कभी गुफ्तगू जब किसी भी टॉपिक के ऊपर करना चाहिए तो उसका मुदल्लल और तफसीलन जवाब मुझे सैयद हैदर जाफरी साहब से मिलता है। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑनर्ड सर, मेरी औकात हैसियत क्या है सर मैं जवाब दे सकूं? सवालों का जवाब मौला कायनात को ज़ेब देता है। हम तो बस कमी है उनके दरबार से कुछ छोटी मोटी जो खैरात है उसकी अता है, या कोई थोड़ा बहुत उनकी तौफीक से पढ़ लिया, रसालत माब की मेहरबानी से, वरना कख भी नहीं। इलम रसालत माब सरकार ख़त्मी है मरतबत और बाबुल इलम मौला कायनात की महराज है, उन्हीं की अता के मिलता है। वरना हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़र्क है जो लोगों को आइडिया नहीं है। अल्लाह अकबर। शाह जी, सवाल आज तो है मेरी आज की इस वीडियो में, और मैं चाहता हूँ कि जैसे हमेशा मुझे मुदल्लल जवाब देते हैं वही जवाब चाहिए मुझे आपसे। पहला सवाल ये है कि मोहलत ख़त्म हो चुकी है, अब सफाया है, और दूसरा क्या वो जो कुर्बे क़यामत के करीब वो जो कहा जाता है कि अमीर लोगों की मौत होगी, ये फ़लसफ़ा समझाएं हमें। सर वन लाइनर जवाब दे दूं या तफसील से बताऊं? अच्छा जी, तफसील से बताएं ना। पहले वन लाइनर की बात कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं कि उसकी डिटेल क्या है। वन लाइनर ये है कि बिल्कुल मोहलत ख़त्म हो गई है और अब जो है वो रिवाइवल का सफ़र है, अब वापसी का सफ़र है। हर तहज़ीब जब अपने अरूज पे पहुंच जाती है तो फिर उसका ज़वाल शुरू होता है। सूरज जब अपने अरूज पे पहुंचता है तो फिर उसका ज़वाल शुरू होता है। इसी तरह अब ज़वाल है, और ज़वाल सब का है, ज़वाल किसी एक का नहीं है, ज़वाल किसी एक कौम का नहीं है, किसी एक नेशन का नहीं है, किसी एक कौमियत का नहीं है, ज़वाल सब का है। आपने एक कहानी सुनी होगी शायद, मैंने किसी वीडियो में आप पहले भी एक बार ये जिक्र किया था, फॉसिल्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स। अगर आप गूगल के ऊपर जो है उसको सर्च करें तो वो जो फॉसिल्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स के पीछे एक कहानी है जो मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी, लेकिन हमने उसका दूसरा वर्जन सुना हुआ है। एक बच्चा था, जिब्राइल नीचे आया, उसने कहा कि बता जिब्राइल कहाँ है, तो उसने कहा कि ज़मीन पे भी नहीं है, आसमान पे भी नहीं है, या मैं हूँ या तुम हो, और मैं हूँ नहीं इसका मतलब है कि तुम हो। वो कौम थी जो अल्लाह की मशीयत में दखल देती थी। अब उस मशीयत में दखल कैसे देती थी? बेसिकली वो एनर्जी को डीकोड करने में मास्टर हो चुके थे। एनर्जी डीकोडिंग, वॉइस डिकोडिंग, वॉइस एनर्जी है। अल्लाह की एनर्जी जब डीकोड करते थे तो उनको पता लग जाता था कि मशीयत इलाही किस तरफ जा रही है। उसको प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह ने जिब्राइल को कहा जाओ इनको चेक करो। जिब्राइल नीचे आया, बच्चे ने जब बताया कि या तू है या मैं हूँ, तो उस वक्त पहाड़ों को हुक्म, पानियों को हुक्म हुआ इनको गर्क करो। उन्होंने इससे पहले कि मशीयत इलाही अपना काम करती, उन्होंने लोहे और शीशे की बड़ी बड़ी गेंदें बनाई, पानी आया तो वो तैरने लग गए। फिर हुक्म हुआ पहाड़ों को कि इनको गर्क करो। आज से तकरीबन 10,500 साल पुरानी एक माइन के नीचे एक शहर, माइन की खुदाई हो रही थी, काल्डा, कदीम यूनान के एक माइन के नीचे शहर के आसार मिले। उसको चेक किया गया तो वहाँ पता लगा कि ये कोई लोहे और शीशे की गेंदें हैं और जो कि टूटी हुई हैं, और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसके बारे में मैंने पहली लाइन कही थी, फॉसिल्स ऑफ कंप्यूटर चिप, जिनके बारे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दीज आर कंप्यूटर चिप्स, दीज आर लैपटॉप्स। वो लैपटॉप आज से 10,500 साल पहले, यानी इसका मतलब है कि हर अरूज के बाद ज़वाल है। अब इसको यहाँ रोकें और उसके बाद चलते हैं। हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फ़कीर हैं, बहुत बड़ी जो है वो रूहानी शख्सियत है। उन्होंने कहा था कि दुनिया में आबादी का तीसरा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। और सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी ने कहाँ से कहा था? सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब दुनिया की आबादी 7 के अदद पे होगी, 7 के अदद के ऊपर, तो हर 7 में से 5 या जंगों से या बीमारियों से मारे जाएंगे। यानी 7 में से 5 का मतलब भी वही बनता है तकरीबन तीसरा हिस्सा दुनिया की आबादी का, तीसरे हिस्से से थोड़ा सा कम। 7 इस वक्त हम आबादी है दुनिया में इंसानों की जो नोटेड है वो 7.5 बिलियन, 7.5 अरब, ठीक है। 8 अरब नहीं है अभी, 8 अरब से कम है, और मुझे लगता है ये 8 अरब होगी भी नहीं। मर्जी अल्लाह की है। देखें हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खौफ किस चीज़ का? मौत का। तो मौत कायनात का सबसे खूबसूरत लम्हा है।
कायनात में इससे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा अल्लाह ने तख्लीक नहीं किया जिस दिन आपने अपने मालिक से मिलना, जिस दिन ये बिछड़ी हुई रूहें जाके अपने मालिक से जाके मिलती हैं। हाँ, डर जिसके बारे में मियाँ मोहम्मद साहब ने कहा था, मियाँ मोहम्मद बख्श ने, कि शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जांदी ने डरना। वो अपना घर है ना, वहाँ जाते हुए भी डर लगता है कि कीता कुछ नहीं होया, पल्ले कुछ नहीं है, करांगे की। इसलिए बार बार जितने औलिया हैं, जितने जो अहल अल्लाह हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि अल्लाह से जुड़ जाओ। 1,24,000 नबी किस लिए आए? अल्लाह का तारुफ कराने। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहर के बाद जब ये वलाया इमामत का, और फिर इमामत के बाद मौला आखिरुज़्ज़मान के ज़हूर के बाद, गैबत के बाद इमामत का एक सिलसिला जो साथ साथ पैरेलल चलता रहा, उसने अल्लाह का ही तो तारुफ कराया है। फ़कीर घरों थोड़ी कुछ ले आंदा है, अल्लाह ही का तो तारुफ कराता है। फ़कीर के पास अपना तो होता कुछ नहीं है, अल्लाह का होता है ना। अल्लाह के डिस्ट्रीब्यूटर कह लें उनको, अल्लाह के पैगाम के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। अब वापस आते हैं आपके सवाल पे। एक चीज़ मैंने पहले आपको बताई, ठीक है। दूसरी, अब वापस आपके क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि ये जो वक्त अगर ख़त्म होगा तो ये होगा कैसे, क्या होगा? एक तो रिसालत में आपने फरमाया जंगों से या बीमारियों से। कोरोना आपने देख लिया है, अभी एक कोरोना देखा है, अभी देयर आर अदर चैप्टर्स ऑल्सो। जंगें, पूरी दुनिया में जितने एटॉमिक बॉम्ब इस वक्त मौजूद हैं सिर्फ दुनिया को 3 मरतबा तबाह करने के लिए काफ़ी है। पूरी दुनिया को 3 मरतबा तबाह करने के लिए ये एटम बम बहुत काफ़ी है। कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, ना समुंदर, ना ज़मीन, ना जंगल, ना सहरा, अगर ये चल जाते हैं तो। तीसरी बात जो सबसे बड़ी वजह बनेगी इस कायनात की डिस्ट्रक्शन की, सबसे बड़ी वजह बनेगी जो है वो इस पूरे निज़ाम की, दुनिया के निज़ाम के लपेटे जाने की, कुछ लोग जो चुने हुए लोग होते हैं ना, वो अगर गलत हरकतों की तरफ उतर जाए ना तो फिर सिस्टम लपेट दिया जाता है। 2 कौमें हैं जिसमें, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है कि इनको चुना हुआ है। एक बनी इसराइल, जिसको अल्लाह ने चुना, उनको इज़्ज़त दी, लेकिन उनको इज़्ज़त रास नहीं आई, वो नबियों के कातिल बने, और फिर उनको जो है वो दर बदर जो है वो फिरने के लिए अजाब दे दिया गया। उनकी अपनी स्टेट नहीं बनती। भले इसराइल बना हुआ है, लेकिन वो उस तरह का हैकल जिस तरह जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं, आर्क ऑफ कॉवेनेंट की कोशिश कर रहे हैं, खुदाइयाँ कर रहे हैं, वो अभी शायद कुदरत का कोई निज़ाम है, रिटेलिएशन आनी है। इतने गज़ा के लोग कत्ल कर दिए, इतने बच्चे शहीद कर दिए, इतना जुल्म कर दिया, लेकिन उन्होंने तो करना था, क्योंकि वो तो एंटी ताकतें हैं, वो तो शैतानी और मनफी ताकतों के प्रति। जो अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ने वाले थे, उनका कंडक्ट क्या है? दूसरी कौम जिसको अल्लाह ने चुना है, वो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, उम्मत वुस्ता होने पे हमें वो बड़ा फ़ख्र है कि हम उम्मत वुस्ता हैं। उम्मत वुस्ता सिर्फ नाम नेहाद उम्मत वुस्ता है, या इसका कोई जिम्मेदारी भी है, या इसका कोई किरदार भी है, या इसका कोई कुछ ना कुछ तो इसका कोई ऐसा है ना जो कहीं मतलब जो है वो अल्लाह को उसका कुछ जवाब देना पड़ेगा। मैंने अर्ज़ किया था कि मैंने बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से अल्लाह सीखा है कि जब स्कूल में कोई बच्चे जिनकी रेप्यूटेशन ये होती थी कि वो लफंटर हैं, वो जो हैं वो बस ऐसे ही हैं, उन्होंने पढ़ाई में भी तवज्जो नहीं देनी, तो बाद टीचर्स को भी पता होता था कि कुटो यार, कुट के तो छड़ दो, इन्होंने कहना ठीक होना। लेकिन उन्हीं बच्चों में अगर कोई ऐसा बच्चा होता था कि जिसके बारे में ये पता होता था कि यार ये टॉपर है, या हेड मास्टर का पुत्र होता था, तो फिर उसको जो सज़ा दी जाती थी ना, वो सबको दिखाया जाता था स्कूल की ग्राउंड में, उसको जो है ना वो सज़ा दी जाती थी ताकि सबको पता लग जाए कि हेड मास्टर का पुत्र ना हो सकता है ना, तो बाकी नल भी हो सकता है। कभी हमने ये सिर्फ देखा है कि वो जो इबलीस का किस्सा है आदम अलैहिस्सलाम का, कि जी इबलीस ने इनकार कर दिया, वो मरदूद हो गया, लेकिन कभी ये उसको रैशनली सोचिएगा कि इबलीस के इनकार के बाद, उसके मरदूद होने के बाद बाकी कौमों को, बाकी जो मखलूकात थी उनके ऊपर क्या असर हुआ। इबलीस सरदार था, जब उन्होंने देखा ना कि साडा तो सरदार मारा गया है, हमारा तो सरदार जो है वो मरदूद हो गया है, हम कहाँ खड़े हैं, वो सारे सीधे हो गए। ये जो कहानी है ना, मुसलमानों को इसलिए आज तक कुट पड़ रही है, जिनको बड़ा जोम है ना उम्मत वुस्ता होने का, और वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, जिनको अल्लाह ने कहा था कि जो है वो नेकी के कामों में जो है वो आगे बढ़ो, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। नही अनिल मुनकर तो इनका ख़त्म ही हो गया हुआ ना, ये तो बल्कि
जो है वो मुसलमानों के कातलों के साथ जाके पार्टीज करते हैं। उधर कत्लेआम हो रहा होता है, उधर जो है वो कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, उधर कत्लेआम हो रहा होता है, उधर बच्चे भूखे प्यासे मर रहे होते हैं, इधर ये अपनी याशियाँ जो है इनको ख़त्म नहीं हो रही होती। तो ये कुदरत का इंतकाम है, एंड की तरफ ये बिल्कुल जा रहा है। आप खुद देखिएगा कि आने वाले चंद सालों में, मैं बार बार आपको एक अर्ज़ करता हूँ कि 2027 मेरी कैलकुलेशन में ऐसा साल है जिसमें बहुत बड़ा कोई अलार्म लगा हुआ है, और वहाँ पे जाते जाते उससे बहुत पहले आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है। 2027 तक मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन 2027 आते आते मुसलमानों को इतनी कुकुट पड़ चुकी होगी कि ये जितने थोड़े से रह जाएंगे ना, वो फिर जी जान लगा के लड़ेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, एंड ऑफ टाइम बिल्कुल हो गया हुआ है। आर्क ऑफ कवेनेंट की अगर बात कर लें तो आर्क ऑफ कवेनेंट तो इनको नहीं मिलती, वो जो तबूत सकीना है वो तो अब नहीं मिलता, लेकिन उससे रेलेवेंट बहुत कुछ इनको मिल चुका है। सर वो इतने पागल नहीं है, हमें सिंबलिज्म नहीं पढ़ाया जाता, हमें एनर्जीज नहीं पढ़ाई जाती, हमारी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जाता कि ये जी नॉन पेइंग सब्जेक्ट है। ओके, इट्स नॉन पेइंग सब्जेक्ट, वो क्यों अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं? कभी आपने ये सोचा है कि तल अवीव में इस्लामिक रिसर्च का सबसे बड़ा दुनिया का स्कूल क्यों है? वो तो इस्लाम के दुश्मन है, वो इस्लाम पढ़ा क्यों रहे हैं? सर वो इस्लाम की वो जो निटी ग्रिटीज है ना, उसमें फंसा के ये जितने शिया सुन्नी वाबी देवबंदी ये सारी प्रॉक्सीज हमारी ज़मीनों पे वो लड़ रहे हैं। इतना सा इसराइल है, चारों तरफ मुसलमान मुल्क हैं, किसी की जुर्रत नहीं है उसका हाथ रोक लेके फ़लस्तीन के बच्चे क्यों मार रहे हो? किसी की जुबान से लफ्ज़ नहीं निकलते। तो आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह छोड़ देगा? आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह इस जुल्म पे खामोश रहेगा? सर अजाब नहीं देखता कि फिर सामने कौन है? ये फिर शनी अजाब है जो जुल्म हो रहा है, मुसलमान चुप हैं, तो ये अजाब मुसलमानों सर पे जब होगा। मुसलमानों पे होगा ना तो बाकी सारे भी चुप ही होंगे। अभी भी दुनिया में मुसलमानों पे होता है। सर रोहिंग्या के साथ क्या हुआ? कोई बोला? कोई मुसलमान मुल्क कोई बड़ा? OIC खत्म हो गई हुई है। कौन सी OIC? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक समिट खत्म हो गई हुई है, बिल्कुल मलिया मेट हो चुके हैं। वो अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल ठीक कहा था, को पढ़े तो सही, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। वो सर ये है, आप अपने अल्लाह से नहीं जुड़े, आपने अपने मफादात को सामने रख दिया। रिसालत माब सरकार खत्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद तरीन अहादीस में से एक हदीस है। जब आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया, आपने 3 मरतबा सहाबा के नाम जो सामने सुन रहे थे उनसे कहा कि क्या मैंने तुम्हें दीन कमा हक़हू पहुंचा दिया? सहाबा कराम ने कहा जी बिल्कुल। क्या मैंने तुम्हें दीन पूरे का पूरा पहुंचा दिया? सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह बेशक आपने दीन मुकम्मल पहुंचा दिया। तीसरी मरतबा फिर पूछा क्या मैंने दीन को पहुंचाने का हक अदा कर दिया है? सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह बेशक आपने दीन को पहुंचाने का हक अदा कर दिया। अगला जुमला जो है ना वो बहुत कमाल का है, इसके ऊपर बात नहीं करते। आपने फरमाया था मुझे तुमसे इस बात का कोई डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क का शिकार हो जाओगे, मुझे तुमसे सिर्फ इस बात का डर है तुम्हारा किबला माल होगा। मुसलमानों का किबला माल है, पैसा है, इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, तभी तो मुसलमानों का खून बेच रहे हैं, तभी तो ये सारे बड़े बड़े मुल्क जो हैं ये चुप करके बैठे हुए हैं। क्या नहीं कहा था सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम देखोगे अरब के उन बदुओं को कि आपस में बड़ी बड़ी इमारतों के मुकाबले कर रहे हैं? तो वो सर आज आप क्रीक टावर, दुबई टावर, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अरब, ये सारे ये बनते जा रहे हैं। पूरा गल्फ आपस में सिर्फ इमारतों के मुकाबले में लगा हुआ। ट्रू, बिल्कुल ट्रू। शाह जी अगली एक बड़ी अहम बात है, रवायात में या बहुत सारे जो हमारे तरह पढ़े लिखे असहाब हैं वो कहते हैं कि कुर्बे क़यामत जब होगा, वो वक्त आएगा तो जो अमीर लोग हैं वो या वबाओं में मुब्तला हो जाएंगे या उनकी सबसे पहले जो उनकी अमवात होंगी। क्या ऐसा होगा? सर कोरोना में आपने इसकी प्रैक्टिस देखी नहीं? जितने लोग वो थे जो मिट्टी से जुड़े हुए थे, यानी जिनकी हाइजीन की कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी, वो कोरोना से बच गए, और जिनकी हाइजीन की कंडीशंस बहुत अच्छी थी क्योंकि उनका उस तरह की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो रही थी। जो बच्चे मिट्टियों में खेल रहे थे, आपने अपने हम भी यहीं थे, आपने मतलब शहरों की निस्बत गांव में अगर आप उसका डेथ टॉल देख लें तो बहुत कम था। क्यों? कि वो लोग मिट्टी से जुड़े हुए थे, कभी हाथ मिट्टी नु लागे, कभी उनकी इम्यूनिटी नेचुरल बूस्ट कर रही थी।
और ये जो लोग बहुत हाइजीन कॉन्शियस थे, ये इनके लाइनें लग गई, सर ये एक कोरोना में हुआ है, यू हैव ऑलरेडी सीन इट। अपनी मिट्टी से और अपने अल्लाह से जुड़ के रहेंगे। देखिए मैं फिर इस बात का, मेरी ईमान की हद तक मुझे इस बात पर यकीन है कि मौत जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। मौत जो है उसकी अमानत जिंदगी है, मौत ने अपनी अमानत वसूल करनी है। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि आप जहाँ पे इंतहाई घमसान का रन होता है, जहाँ घमसान की लड़ाई होती है, वहाँ आप जंग लड़ते हैं, आपको डर नहीं लगता? तो मौला ने मुस्कुरा के कहा था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ मेरी मौत है। जब तक वो नहीं आएगी कोई तलवार मुझे काट नहीं सकती, और अगर वो आ गई तो कोई ढाल मुझे बचा नहीं सकती। मौत का दिन अल्लाह ने मुकर्रर करके रखा हुआ है। वो आपने चारपाई पे भी मर जाना है, आपने बंकर में भी मर जाना है। मौत आनी है ना, तो मौत ने इजराइल को कोई दीवार रोक नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है, तो आ ही जानी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या करना है, मौत आने के बाद आपने करना क्या है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मौत आने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है ना, तो कम अज कम एहो जिहा मुंह तो हो ना कि अल्लाह नूं दिखाण दे। चलो बहुत ज्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन दिखाने के काबिल तो हो। दिखाने के काबिल तो हो। बहुत शुक्रिया शाह जी। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शाह जी।